बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है विजुअल बेसिक कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या चीज़ होती हैं? कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कोई ख़ास मीनिंग होता है। किसी भी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर ने अपने कुछ कीवर्ड्स रखे हुए होते हैं और वो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन डिफाइन करता है, कोई ना कोई उसका मीनिंग होता है। ठीक है, इसी तरह विजुअल बेसिक के भी कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम आइडेंटिफायर्स के तौर पे, यानी आइडेंटिफायर्स का मतलब है कि अपने वेरिएबल नेम या क्लास नेम वगैरह के लिए उनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब विजुअल बेसिक में जो कीवर्ड्स आते हैं वो विजुअल बेसिक में हम उनको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स और एक अनरिजर्व्ड कीवर्ड्स। ठीक है, अच्छा, अब जो रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं जिनको हम किसी किस्म के प्रोग्रामिंग एलिमेंट जैसे कि वेरिएबल है, क्लास नेम हमने बनाना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स जो हमने यूज़र ने कोई भी चीज़ डिफाइन करनी है उसके लिए हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे सामने एक लिस्ट आ रही है विजुअल बेसिक रिजर्व कीवर्ड्स की, जिसमें एट हैंडलर है, एज है, बूलियन है, बायरफ है, बाइट है, सीबोल है, कैच है, सी एल एन जी है, सी शॉर्ट है। ये जैसे कि सी शॉर्ट हो गया, ये कैच, ये जो है बाइट है, ये क्या चीज़ है? ये डाटा टाइप है। जब एज यूज़ होता है जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, इसी तरह एंड यूज़ करते हैं जब हमने कोई लॉजिक डिफाइन करनी होती है। तो ये डिफरेंट किस्म के कीवर्ड्स हैं जिनका सी विजुअल बेसिक के अंदर कोई ना कोई ख़ास नाम है। इसके अलावा ये नीचे एक और लिस्ट आ रही है। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये सारे के सारे विजुअल बेसिक के अपने रिजर्व वर्ड्स हैं, और हमेशा जो प्रोग्रामर है उसको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि वो इन कीवर्ड्स को यूज़ बिल्कुल नहीं करेगा। अच्छा, इसमें से हम जो कीवर्ड्स अक्सर यूज़ कर चुके हैं, जैसे कि पब्लिक हमने यूज़ किया है, ठीक है, और सिंगल हमने यूज़ किया है। अभी काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जो कि हम आगे जो जो हम पढ़ते जाएंगे तो हम पढ़ेंगे। अच्छा, फिर आ जाते हैं विजुअल बेसिक अनरिजर्व कीवर्ड्स। अब अनरिजर्व कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं, एक तो बात ये है कि यार ये वो कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व कीवर्ड्स नहीं है, लेकिन हाँ, और एक और चीज़ ये है कि हम इनको एज अ वेरिएबल या क्लास यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात जो इसमें आ जाती है वो ये है कि अ, इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। यानी कि आप तो इसको यूज़ तो कर सकते हो एज अ क्लास नेम या एज अ वेरिएबल नेम, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कीवर्ड्स को भी एक किस्म के रिजर्व कीवर्ड्स के तौर पे ही यूज़ करते हैं, और हम इनको एज ए नेम कहीं पे भी यूज़ नहीं करते हैं। क्योंकि जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो यही है कि आप वेरिएबल नेम अपना ऐसा बनाएं जो कि आपकी अपनी समझ के लिए आसान हो, ताकि जब कल को आपने दोबारा से उस कोड को पढ़ना हो तो हमारे लिए आसान हो जाए। अच्छा, अब एक छोटा सा कोड है नीचे लिखा हुआ कि जो ये शो करता है कि रिजर्व कीवर्ड्स यूज़ किया है कीवर्ड्स को एज वेरिएबल नेम्स। अगर हम कीवर्ड को वेरिएबल नेम्स यूज़ करते हैं तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक छोटी सी ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये लगानी पड़ेगी। जैसा कि क्लास जो है वो अनरिजर्व कीवर्ड्स में आता है, सॉरी, रिजर्व कीवर्ड्स में आता है, और हमने उसको जब अगर हमने उसको यूज़ किया है अपने नाम के लिए, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, हम उसमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। उसके बगैर हम नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। हमने एक क्लास डिफाइन की और उसका नाम ही हमने क्लास रख दिया। जब अगर हमने उसका नाम क्लास रखना है तो फिर हमें उसको स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है। अच्छा, फिर हमने उसमें एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया एज, और एंड कर दी क्लास। अब मेन फंक्शन में जाकर हमने एक वेरिएबल बनाया क्लास की टाइप का, सॉरी, क्लास की टाइप का एक वेरिएबल बनाया या ऑब्जेक्ट बनाया और उसको न्यू क्लास कर दिया। और अब जहाँ जहाँ पर हम क्लास यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है, जैसे कि देख रहे हैं कि ब्लू हो जाता है, तो हम उसके साथ हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये ब्लू ना हो, बल्कि ये इसको कंपाइलर जो है ना वो यूज़र के कीवर्ड के तौर पे डिफाइन करे।
اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں P1 ڈاٹ ایج. P1 جو ہے وہ ہمارا آبجیکٹ ہے، اور ڈاٹ ایج جو ہم نے کلاس میں ویریبل ڈیفائن کیا تھا اس کے ہم نے 10 ویلیو دے دی، اور پھر ہم نے اس کو 10 ویلیو دے کر پرنٹ کروا دیا. اچھا، اب ہم اس ایگزامپل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو کلاس کی ورڈ ہے ہم نے اس کو ہر جگہ پر جہاں تھرو آؤٹ ہم کلاس میں یوز کریں گے تو ہم اس کو بطور یوزر اگر ہم نے آئیڈینٹیفائر یوز کرنا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ اسکیئر کی ورڈ لگائیں، سوری اسکوائر بریکٹ میں یوز کریں گے. اب میں اس کو دکھاتا ہوں، آپ کو شو کرتا ہوں کہ جب یہ پروگرام رن ہوتا ہے تو یہ کیسے رن ہو رہا ہے. جی یہ آ گیا. اب یہ ہمارے پاس جو انوائرمنٹ ہے نا، یہ آن لائن انوائرمنٹ ہے. آن لائن GDB.com آن لائن انڈرسکور BB انڈرسکور کمپائلر، یہ آن لائن کمپائلر ہمارے پاس موجود ہے. اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنا کوئی بھی کمپائلر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے تھرو ہی ہمارا اپنا سارا کام چل سکتا ہے. اب اس میں میں نے کوڈ لکھا ہے ماڈیول 1، سیم کوڈ جو وہاں پر میں نے لکھا ہوا تھا وہ میں نے یہاں پہ ڈیفائن کیا. اب میں اس کو یہاں سے رن کروں گا. ٹھیک ہے، یہ نیچے ریزلٹ آ گیا بلیک ونڈو میں. ہم دیکھ رہے ہیں ایج 10، جو ہم نے ایج ڈیفائن کی تھی 10، وہ 10 آ گئی. اور پریس اینی کی ٹو انٹر کی ٹو ایگزٹ، اور میں انٹر کی پریس کرتا ہوں تو یہ ایگزٹ ہو گیا تھا پروگرام. اوکے، آج کا ہمارا ٹاپک بس یہی تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے. تھینک یو.